भारतीय सिनेमा को सिर्फ संगीत, अभिनेता या अभिनेत्रियों ने यादगार बनाया, ये कहना बहुत गलत होगा। इससे उन लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी जो 70 और 80 के ज़माने की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हीरो हीरोइन की बात करें। इसीलिए हम कभी कभी उन लोगों की भी कहानियां लेकर आते हैं जिनके चेहरे से बेहतरीन यादें जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी मशहूर बाल कलाकार मास्टर राजू पर है। मास्टर राजू की कहानी बड़ी मज़ेदार और ख़ास होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। मास्टर राजू उर्फ फहीम अजानी उर्फ राजू श्रेष्ठा उर्फ गुड्डू, इन 4 नाम के पीछे सिर्फ एक इंसान है, पर इनका असली नाम फहीम अजानी है, जो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1967 को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में हुआ था। उन दिनों उनके स्कूल टीचर माताजी मेहरुनिसा और पिताजी यूसुफ मुंबई के डोंगरी इलाके में रहते थे, जहां फिल्म जगत से जुड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स रहा करते थे। राजू श्रेष्ठा को बड़े बहन और भाई भी थे। भाई परवेज आज अमेरिका में रहता है, तो बहन कम आयु में गुजर चुकी हैं। फिल्म जगत से मास्टर राजू का रिश्ता जुड़ा तब वो 5 साल के थे। उन दिनों मशहूर गीतकार गुलजार साहब परिचय नामक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक बाल कलाकार की ज़रूरत थी, पर वो ऐसे कलाकार को नहीं लेना चाहते थे जो पहले से ही काम कर रहा हो। इसीलिए एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर ने कुछ बच्चों का ऑडिशन आयोजित किया, जिसमें मास्टर राजू को भी ऑडिशन देना था। पर यहाँ उनका नाम आसानी से आया नहीं। दरअसल वो आर्टिस्ट सप्लायर डोंगरी में रहता था। उसने मास्टर राजू के माता पिता से उनके बच्चे को लेकर बात की। फिल्मों का नाम आते ही यूसुफ और मेहरुनिसा ने इनकार कर दिया, पर कुछ दिन बाद वो राजी हो गए और ऑडिशन देने पाली हिल गए, जहां गुलजार साहब का ऑफिस हुआ करता था। वहां पहले से ही बहुत सारे बच्चे पूरी तैयारी से आए थे। किसी ने डांस करके दिखाया तो किसी ने फिल्मों के डायलॉग बोलकर दिखाए। जब मास्टर राजू की बारी आई तो वो रोने लगा, क्योंकि उसने ऐसी कोई तैयारी की नहीं थी। ये देखकर बेचारे माता पिता को पूरा विश्वास हुआ कि उनके बच्चे को फिल्म नहीं मिलने वाली। इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर घर लौट आए। पर गुलजार साहब ऐसे ही गुलजार नहीं बने। उन्हें सही तरीके से पता लग गया कि कौन सा बच्चा एक्टिंग कर सकता है। उन्होंने देखा कि ऑडिशन देने वाले बच्चे अपने उम्र के विपरीत जाकर डायलॉग बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए था जो अपनी उम्र के हिसाब से एक्टिंग कर सके, जिसे नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। इसीलिए मास्टर राजू को परिचय फिल्म के लिए चुना गया। इस फिल्म के कुछ सीन संजीव कुमार पर फिल्माया गया था। शूटिंग के वक्त संजीव कुमार की नज़र मास्टर राजू पर पड़ी। उस वक्त सभी लोग मास्टर राजू को गुड्डू पुकारा करते थे। संजीव कुमार ने कहा कि आज से आपको राजू पुकारा जाएगा। तब से फहीम अजानी का नाम मास्टर राजू हुआ। जब फहीम अजानी बड़े हुए तो संजीव कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए इसी नाम के साथ अपना फिल्मी जीवन शुरू रखा। उस वक्त वो चाहते थे कि लोग उन्हें अपने असली नाम से पहचानें, पर लोगों का प्यार और संजीव कुमार की याद के कारण उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। पर उन्होंने मास्टर राजू इस नाम से मास्टर हटाकर श्रेष्ठ लगा दिया। आगे चलकर लोगों ने श्रेष्ठ को श्रेष्ठा कर दिया। इसीलिए आज के ज़माने में उन्हें राजू श्रेष्ठा कहा जाता है। मास्टर राजू ने कौन सी फिल्मों में काम किए हैं, इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 70 के ज़माने में वो इतने बड़े स्तर पर मशहूर हो चुके थे कि हर प्रकार का दर्शक उन्हें पहचानने लगा था। बात उनकी फिल्मों की करें तो हर फिल्मों में मास्टर राजू ने ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। बात एक्टिंग की आए तो दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सिर्फ 5 साल के बच्चे को इतना बड़ा काम कैसे जमता होगा, क्योंकि सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने नफरत, अभिमान, दाग, बावर्ची, अमर प्रेम, परिचय जैसे बड़े बड़े हस्तियों वाली फिल्म में काम कर लिया था। इस पर मास्टर राजू कहते हैं कि उस वक्त वे एक्टिंग करना नहीं जानते थे, पर शूटिंग के दौरान अन्य एक्टर्स को देखकर उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश वो कर लेते थे।
उनकी एक्टिंग के दीवाने न सिर्फ दर्शक थे, बल्कि नेशनल अवार्ड कमेटी ने भी उन्हें नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया था। उस वक्त यानी 1976 के साल में बासु चैटर्जी साहब की चिट्चोर ये सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें अमोल पालेकर और जहीना वहाब जैसे कलाकार थे। इसी फिल्म के लिए मास्टर राजू को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड मिला था। उस वक्त आम जनता नेशनल अवार्ड को लेकर इतनी जागरूक नहीं थी, इसीलिए मास्टर राजू के परिवार वालों को नेशनल अवार्ड की महानता का पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि अन्य अवार्ड जैसे ये भी एक अवार्ड होगा। जिस वक्त अखबारों में नेशनल अवार्ड की खबर आई, तब मास्टर राजू का परिवार इस बात से खुश हुआ था कि उनके बच्चे का नाम अखबार में आया है। उन्हें ये पता नहीं था कि अवार्ड लेने उन्हें दिल्ली जाना है। फिर राजश्री प्रोडक्शन के कहने पर मास्टर राजू का परिवार दिल्ली गया और भारत के राष्ट्रपति के हाथों से मास्टर राजू को अवार्ड मिला। फिल्म जगत के अलग अलग कलाकारों के साथ मास्टर राजू का रिश्ता मिठास से भरा हुआ है। राजेश खन्ना की बावर्ची फिल्म रिलीज हुई, तब गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी को कॉल लगाया और कहा, मैंने तुम्हें इतना बढ़िया बाल कलाकार दिया, पर तुमने उसकी कला का इस्तेमाल किया नहीं। इस पर ऋषिकेश साहब बोले कि वो तो बस छोटा बच्चा है। फिर गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी को परिचय फिल्म के कुछ सीन्स दिखाए। तब ऋषिकेश साहब को यकीन हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा मौका गवा दिया है। आपको बता दूं कि परिचय फिल्म बावर्ची के बाद रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र साहब को भी मास्टर राजू पसंद आते थे। एक सीन के दौरान उन्हें मास्टर राजू को चांटा मारना था, पर चांटा मारते वक्त धर्मेंद्र की उंगलियां मास्टर राजू के गाल पर लग गई। पर धर्मपाजी को इतनी सी बात का बहुत बड़ा अफसोस होने लगा। दूसरे फिल्म के शूटिंग के दौरान एक सीन में मास्टर राजू को चट्टान से लुढ़कते हुए नीचे आकर मर जाने की एक्टिंग करनी थी। इस सीन में भी खुद मास्टर राजू से ज्यादा धर्मेंद्र चिंतित हो रहे थे। मास्टर राजू सेट पर हमेशा शरारत करते हुए दिखाई देते थे। बंगाल के महान एक्टर उत्तम कुमार साहब के सामने भी उन्होंने कुछ शरारत की थी। सबको पता था कि उत्तम कुमार एक सीरियस तमीज के इंसान है, पर मास्टर राजू को देख वो भी खुश हो जाते थे। आधे से भी ज्यादा बचपन शूटिंग सेट्स पर गुजारने के बाद भी मास्टर राजू ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो सेट्स पर किताबें लेकर आते थे। अनिल कपूर की वो 7 दिन फिल्म करने के बाद सिर्फ पढ़ाई के लिए उन्होंने फिल्मों से 3 साल का गैप लिया था। पर जब वो दोबारा आए तब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। जायज़ सी बात थी कि उन्हें अब बच्चे का किरदार तो नहीं मिल सकता था। पर बड़े होने के बाद मास्टर राजू ने हमेशा खलनायक बनने का सपना देखा। कादर खान, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, प्राण जैसी खलनायकी में प्रसिद्ध रहे कलाकारों से वो प्रेरित थे। इसीलिए उन्होंने सलमान खान के साथ बागी फिल्म में काम किया, जिसमें वो खलनायक के रूप में दिखे। दर्शकों को फिल्म पसंद आई। मास्टर राजू के किरदार को इतना प्यार नहीं मिला, क्योंकि दर्शकों के दिमाग से मास्टर राजू की छोटे बच्चे वाली इमेज उतरी नहीं थी। आपको बता दूं कि 1990 में रिलीज हुई बागी फिल्म के साथ ही मास्टर राजू ने अपना नया नाम राजू श्रेष्ठा रखा था और 1990 से आज तक अलग अलग धारावाहिक के साथ राजू श्रेष्ठा दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। 1993 के साल में उन्होंने सीमा से शादी की थी, जिनसे उन्हें दास नामक बेटा भी है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।